हेलो। हेलो। हाँ, स्क्रीन विजिबल है। यस यस। ओके, और थोड़ी देर वेट करते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना पीसी की कि नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही। ओके, एक मिनट। किसी की स्क्रीन नहीं दिख रही। बस अभी दिख रही। थोड़ी देर वेट करते हैं। कुछ लोग ज्वाइन होते हैं ना, तो उसके बाद में स्टार्ट कर देते हैं। जी जी। कैसे हो चंद्रशेखर? आपका वो मेल आया है अभी। उसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया था कि कुछ कन्फ्यूज़न था? बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया था। हम्म। एक बार खोल के देखिए। हाँ, वो मैं डाउनलोड कर देता हूँ। ओके, क्या कन्फ्यूज़न था आपको इसमें? ये एसटीपी का ही कंफ्यूजन था। हाँ, वो एसटीपी का क्या कन्फ्यूज़न था? मैंने मोड मोड पे किया था, हम्म। रैपिड मोड। और इसके बाद अ, जो हमें रैपिड पीवीएसटी अभी नहीं करना था। हमें पर विलेन जो पीवीएसटी था ना, हाँ हाँ। पर विलेन अपना स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल वो वाला करना था। उसमें हमें ऐसा करना था कि देखो यहाँ पे 10 की, 30 की, 50 की और 70 की विलेन जो है ना, उसका ट्रैफिक यहाँ से जाएगा। उसके बाद में 20, 40, 60 और 80 उसका ट्रैफिक यहाँ से जाएगा। इस तरीके से हमें वो कन्फिग्रेशन करना था। तो इसमें अभी क्या आपको दिक्कत कहाँ पे आई? नहीं, यही स्टार्टिंग से ही ये प्रॉब्लम है। मैंने रैपिड पीवीएसटी कर दिया था। ओके, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। रैपिड पीवीएसटी में भी ऐसा हो सकता है। उसमें क्या होगा देखो। आप स्पेनिंग ट्री मोड जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करोगे ना, तो यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई देगी। एक पीवीएसटी होगी और दूसरा आरएसटीपी होगा। तो फॉर एग्जांपल आपने आरएसटीपी किया था ना, हाँ। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क करोगे ना, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है। ओके, सॉरी। यहाँ पे आपको एंटर करना है। इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो मोड बाय डिफ़ॉल्ट एसटीपी होता है ना, उसमें से रैपिड पीवीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्विच में बाय डिफ़ॉल्ट एसटीपी जो होता है ना, वो कॉन्फ़िगर ही रहता है। उसके बाद में देखो, एक होता है स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। यहाँ पे मोड आया, जो हमने कर दिया। यहाँ पे आता है पोर्ट फास्ट। देखा? इससे क्या होगा कि आपका जो पोर्ट होगा ना स्विच का, वो फास्ट कॉन्फ़िगरेशन में काम करेगा। जैसे ही आप पीसी को कनेक्ट करोगे ना, तुरंत वो ऑफ हो जाएगा पीसी का पोर्ट। समझ में आ गई बात कि कुछ कन्फ्यूज़न है यहाँ पे पोर्ट फास्ट में? हेलो चंद्रशेखर। हाँ हाँ, डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके, कोई बात नहीं। आपको वो पोर्ट फास्ट है उसमें कोई कन्फ्यूज़न है? ये एक बार और बोलो, क्या है? ओके, मैं बता देता हूँ।
हाँ, इंटरफेस FA 0/4 days 24, यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस ये वाला कमांड चला दूंगा, मेरे सारे के सारे पोर्ट एक्सेस मोड पे चले गए। फिर स्विच पोर्ट मोड, यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन मार्क करूँगा ना, ओ सॉरी, ये रहा स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। यहाँ पे अगर मैं एंटर कर दूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे अभी जो भी पोर्ट थे ना वो फास्ट हो चुके हैं। अभी देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये वाली स्विच में मैंने कॉन्फ़िगरेशन की थी ना, ये वाली पे। अभी वो कमांड लगाने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 PC लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैं कोई केबल इंसर्ट करूँगा ना, और अभी देखो यहाँ पे मैं अगर पोर्ट चेंज करूँगा ना, फॉर एग्जांपल मैंने 10 में लगाया, तो ये देखो यहाँ पे कोई भी प्रोसेस में नहीं जा रहा है। लेकिन इसको अगर मैं यहाँ पे 10 पे लगाऊंगा ना, तो ये देखो, देखा। हाँ, तो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट से क्या होगा कि आपकी जो स्विच का कॉन्फ़िगरेशन एकदम फास्ट हो जाएगा। आप जैसे ही पीसी को लगाओगे ना, या पीसी की विलेन चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 6 नंबर पर लगाया और इसकी मैंने विलेन चेंज की ना, तो ये थोड़ा अप होने में टाइम लगाता था। तो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट करोगे ना, तो उसके बाद में उतना टाइम लगाएगा नहीं, लगाएगा, तुरंत अप हो जाएगा। और उसके बाद में आप जब भी केबल वहाँ पे लगा निकाल के लगाओगे ना, तो तुरंत वो अप हो जाएगा। तो उसके लिए हम पोर्ट फास्ट जो कमांड थे ना वो चलाते थे। तो स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क करूँगा, वीलेन, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क करूँगा। यहाँ पे देखो मुझे वीलेन डालने के लिए बोल रहा है। फॉर एग्जांपल वीलेन 1, यहाँ पे देखो विलेन 1 के लिए रूट रहना चाहिए या कौन सा रहना चाहिए वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं रूट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क करूँगा ना, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मुझे देगा, एक रहेगा प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। फॉर एग्जांपल ये वाले को मैंने प्राइमरी किया ना, तो ये मेरी विलेन 1 के लिए ये जो स्विच होगी ना वो मेरी प्राइमरी स्विच हो गई। अभी कोई भी मेरा डेटा जाएगा ना विलेन 1 के लिए, तो वो इस वाली स्विच से जाएगा। अगर और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वाली जो स्विच है ना वो विलेन 1 के लिए मैं सेकेंडरी करूँगा। अभी विलेन 1 का कोई भी ट्रैफिक जाएगा वो कहाँ से जाएगा, ये वाली स्विच से। तो जिससे क्या होगा कि मेरा नेटवर्क का परफॉर्मेंस है ना वो बहुत फास्ट हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कौन सी विलेन क्रिएट की थी, 10 से लेके 99 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जितनी विलेन है। तो 9 की 9 विलेन का डेटा अगर ये तीनों स्विचेस में से जाएगा ना,
तो नेटवर्क में क्या होगा कि बहुत स्लो परफॉर्म करेगा नेटवर्क। तो मैं नेटवर्क को किस तरीके से सेट कर दूंगा, फॉर एग्जांपल इवन मोड में, कि यहाँ पे मेरा इवन वाला जो भी विलेन है ना, उसका डेटा यहाँ से जाना चाहिए, और ओड वाला डेटा सारा का सारा यहाँ से जाना चाहिए। और ये वाली जो स्विच है ना, उसको मैं अपना रूट को सेकेंडरी रखूँगा। तो जैसे ही दोनों में से कोई भी एक स्विच डाउन हो जाती है ना, तो वो तुरंत कहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, डेटा यहाँ से। समझ में आ गई बात चंद्रशेखर की, कोई कन्फ्यूजन है? हम्म। आपका इंटरविलेन राउटिंग हो चुका था कि वो बाकी था? सर्विलेंस राउटिंग तो हो गया। ओके, तो डेटा एक दूसरे को ट्रांसफ़र करके देख लिया? नहीं वो नहीं। ओके, तो कोई बात नहीं, हम पहले से यहाँ पे कर ही रहे स्विच की कॉन्फ़िगरेशन। तो आज के दिन में हम सारा का सारा जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो करेंगे। उसके बाद में वीटीपी हम नहीं करेंगे, क्योंकि वीटीपी जो है ना वो सिस्को प्रोप्राइटरी है। तो हम मैन्युअली वीलेन क्रिएट करेंगे, ठीक है? जिसमें मेरा विलेन 1 जो है ना वो मैनेजमेंट के लिए रहेगा। फिर विलेन 2 जो है ना वो मेरा वॉइस के लिए रहेगा। विलेन 3 ये भी मेरा वॉइस के लिए रहेगा। विलेन 4 विलेन 5 ये भी मेरा वॉइस के लिए रहेगा। फिर विलेन 12 ये मेरा डेटा के लिए रहेगा। विलेन 30 ये भी मेरा डेटा के लिए रहेगा। चिराग भाई, हेलो। हाँ गौतम भाई बोलो। बोलो बोलो। ये वाली जो टोपोलॉजी मैं बना रहा हूँ उसमें काम किया है ना आपने? हम्म, કર્યું છે આપણે કામ। वाईफाई विलन कौन सी थी वहाँ पे? 23-24। करेक्ट, क्या बात है, याद है। જમાઈ બનવાનું છે કે અમે। और वाईफाई के लिए विलेन 22 एंड 23 इसके अलावा हम सीडीपी के बारे में जानेंगे। उसके बाद में और कौन कौन सा टॉपिक रह गया? पीवी एस टी पी, और यहाँ पे हम डीएचसीपी जो है वो सर्वर के थ्रू ही दे देंगे। और इंटरविलेन राउटिंग जो है ना वो मेरा यहाँ पे रहेगा। तो चंद्रशेखर, हेलो। हाँ हाँ। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे करनी है, ठीक है? और सचिन, आपको भी कमांड तो याद ही होंगे ना? हाँ बराबर। ओके, तो हम स्टार्टिंग यहाँ पे राउटर से करते हैं। वैसे तो स्विच से स्टार्ट करना चाहिए, पर मैं यहाँ पे उल्टा करता हूँ, आज हम राउटर से स्टार्ट करते हैं। तो जिसको भी कमांड याद हो ना, चलो बोलना शुरू कर दो। इनेबल हम्म। कॉन्फ़िगरेशन ओके। होस्ट होस्ट हम्म। R1
ओके, enable password इनेबल पासवर्ड 1 2 3। इनेबल, अरे सॉरी, लाइन line vty वी टी वाई 0 स्पेस 4, ये किसके लिए? telnet के लिए करेक्ट। तो अभी password पासवर्ड 1 2 3 login लॉगिन, एग्जिट, फिर लाइन कंसोल 0, पासवर्ड 1 2 3 लॉगिन, ये किसके लिए? हमारा जो कंसोल पोर्ट आता है ना, उसके लिए। उसके बाद इंटरफेस अभी जो स्विच पे कॉन्फ़िगर करना है नहीं, राउटर पे ही FA0/0। रूट पॉइंट वन नहीं, यहाँ पे सबसे पहले अभी शटडाउन मोड में है, ओके तो उसको नो शट करके अप करना पड़ेगा। तो अब ये पोर्ट अप हुआ, INT FA0/0.1, ये हमारी VLAN 1 के लिए। इनकेप्सुलेशन .1Q1 नेटिव, IP एड्रेस 192.68.1.1 255.255.255.0, ये हमारा गेटवे के लिए IP एड्रेस दिया। आईपी हेल्पर एड्रेस हम्म, तो उसके लिए हमें DHCP का IP एड्रेस कौन सा दिया है वो पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे DHCP में स्टैटिक कैसे हो गया? ओके, IP हेल्पर एड्रेस 192.168.1.200। एग्जिट, फिर इंटरफेस FA0.2 VLAN 2 के लिए, नहीं encapsulation.1Q2 IP एड्रेस 192.168.2.1 255.255.255.0 IP हेल्पर एड्रेस 192.168.1.200। एग्जिट, ये जो हम कर रहे हैं ना वो इंटर विलेन राउटिंग है। VLAN 3 के लिए .3 encapsulation.1Q नंबर 3 IP एड्रेस 3.1। ये हमें क्यों करना पड़ता है इंटर विलेन राउटिंग, कौन बताएगा मुझे? हेलो। हाँ एक गेटवे से और दूसरा गेटवे को कम्युनिकेट करना एक विलेन से दूसरे विलेन को कम्युनिकेट करने के लिए, अगर ये नहीं होगा तो इंटर विलेन जो है ना वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल 3 से मैं अगर पिंग करूँगा ना तो सिर्फ 3 की डिवाइसेस को ही मिलेंगे,
4K डिवाइसेस को और उसको नहीं मिलेंगे। अभी कौन से के लिए करना है? विलेन 5 तक हो गया, अभी विलेन 12 के लिए। ओके, अभी क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमें? चंद्रशेखर, सचिन, कौन बताएगा? राउटर पे। हाँ, राउटर पे मैंने आईपी एड्रेस दे दिए 15 विलेन को। मान लो कि 24-25 को जो हमें वाईफाई के लिए देने थे, वो मैंने चलो कॉन्फ़िगरेशन छोड़ दी, क्योंकि वही सेम कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन करना है तो कर लेते हैं वाईफाई के लिए भी। 24, ये 25, अभी बस राउटर पे इतना ही करना है। ओके। और राउटर को सेव करने के लिए डू राइट। ओके, डू राइट, या फिर दूसरा एक कमांड है, सीडीएस। कॉपी रनिंग कन्फिग स्टार्टअप कन्फिग। यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 123 फाइल का नाम दे दिया, तो ये आपकी सेव हो गई। एक मिनट, एरर आई।
हो गई। ये हमारी सेव हो गई। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये सारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है ना, हाँ उसको मैं नोटपैड में कॉपी पेस्ट कर लूँगा। अरे यार सॉरी, मेरा माउस ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, बीच में से छोड़ दे रहा है। और यहाँ पे क्या है कि विंडोज़ के कमांड कंट्रोल ए वाला जो था ना, वो वर्क नहीं करेगा। ठीक तरीके से ये काम नहीं कर रहा है। ओके चलो छोड़ दो। तो उससे क्या मेरा टेम्पलेट बन के रेडी हो जाता, अगर ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता ना तो। हाँ हाँ हाँ। तो जिससे मैं आपको भेज पाता, पर कोई बात नहीं, मैं अभी क्या करूँगा कि माउस जब चेंज कर दूंगा ना, उस टाइम पे वापस से एक बार यही सेम स्विचिंग वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नोटपैड को ओपन करता हूँ। चलो कमांड बताओ स्विच के लिए। सबसे पहले इनेबल, फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर हेलो, होस्ट नेम S1, इनेबल पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड 123, फिर लाइन VTY04। उसके बाद में मम्मी क्लास ચાલે છે પછી પાસવર્ડ 123, login, exit, લાइन પછી लाइन कंसोल 0, पासवर्ड 123, login, exit ना इंटरफेस, INT विलेन 1, IP एड्रेस 192.168.1.2, 255.255.255.0। नो शर्ट, उसको विलेन को अप करने के लिए, एग्जिट। उसके बाद में विलेन 2, नेम VCE, वॉइस विलेन 2, विलेन 3, नेम विलेन 3, विलेन 4, नेम VOICE, विलेन 4, विलेन 5, नेम विलेन 5। विलेन 12, नेम डेटा विलेन 12, विलेन 30, नेम
हाँ, अभी हेलो जी जी। चंद्रशेखर हो आप? सचिन, अभी क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है स्विच में? हाँ हाँ। चलो, मैंने मान लो कि इतनी सारी विलेन क्रिएट कर दी, फिर हाँ देखिए, विलेन को अप करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरफेस विलेन टू। इंटरफेस विलेन 2, उसके बाद में इंटरफेस विलेन 3, इंटरफेस विलेन 4, इंटरफेस विलेन 5, इंटरफेस विलेन 6, इंटरफेस विलेन 7। 6 और 7 थी मेरी। विलेन 12 13। ओके, 12 30, इंटरफेस विलेन। तो यहाँ पे हमें कैसा कॉन्फ़िगरेशन करना है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर वो मेरी विलेन 2 पे होगा ना कोई फ़ोन, तो उसको डेटा विलेन कौन से मिलनी चाहिए? 12 की। ओके। और अगर मेरा फ़ोन जो है वो विलेन 3 में होगा ना, तो उसको विलेन 13 का आईपी मिलना चाहिए। अगर वो इंटरफेस विलेन 4 में होगा तो उसको 14 का आईपी मिलना चाहिए, और विलेन 5 में है तो 15 का आईपी मिलना चाहिए। इस तरीके से हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ओके। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये मैंने जो की, ये हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि आप आराम से कर लोगे। हाँ हाँ। लेकिन हमारा कौन सा स्विच में कौन सा पोर्ट है, वो कौन से पीसी पे लगा हुआ है, वो जब तक हमें पता नहीं चलेगा ना, तब तक हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो सारी की सारी अभी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। चिराग भाई, हेलो। ये जो हमने की ना, ये स्विच की कॉन्फ़िगरेशन है। ये दिख रही है आपको? हाँ जी विजुअल। ये अभी विजिबल नहीं है? ये नोटपैड फाइल विजिबल है कि नहीं है? विजिबल है। हम्म। विजिबल। ओके, तो चिराग भाई, तो एक इसे है ना। एक बात मैं पूछना चाहता था, हम्म। जो आपने टेम्पलेट में लिखा ना, हम्म। विलेन 22 और जो लास्ट टू लाइन लिखा है, हाँ हाँ। उससे पहले आपने विलेन 23 और 24 लिखा है बाई बाई ओके, मिस्टेक। सॉरी सॉरी। जी। 3 और यस, ओके, थैंक यू। सही क्यों देखा तुमने? 23 और 24। एक मिनट। इंटरफेस विलेन ये रहा 24 और 25। ओके, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। देखो, सिस्को में की स्विच में क्या होता है चंद्रशेखर, हाँ। यहाँ पे मैंने अभी ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी थी ना, हम्म, वहाँ पे मैंने विलेन गलत डाली थी, आपको पता हो तो। हाँ हाँ। यहाँ पे देखो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी आप जाओगे ना, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख रही होगी।
ओके, वो 22 23 दिख रहा था। हाँ हाँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ पेस्ट कर दूंगा ना। ओके, यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला था। तो देखो, ये अपने आप जो है ना, वापस से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है जैसे ही मैंने कॉपी पेस्ट किया ना वो। तो अगर मान लो कि आपने स्विच जब बीटीपी सर्वर वाली कोई भी स्विच लगाई और इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई ना, तो इस तरीके से जब टेम्पलेट आपका बनाया हुआ होगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, शो विलेन में मैं अभी करता हूँ ना, तो विलेन 2 3 4 5 12, ये देखो सारी की सारी मेरी विलेन आ रही है। और टेम्पलेट का दूसरा एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पे देखो, मुझे फिर नहीं, जो भी कोई भी स्विच हो ना, वहाँ पे जाके सिर्फ एंटर ही प्रेस करना है। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैंने डू राइट का भी कमांड चला लिया है। हाँ, लेकिन ये जो होस्ट नेम तो एक ही है, होस्ट नेम एक ही है। हाँ, होस्ट नेम और आईपी एड्रेस मैंने एक ही दिया था। तो उसे हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा टेम्पलेट में हर बार। तो यहाँ पे आपको पता हो ना, तो मैंने टेम्पलेट पहले सेव करके रखा था। विलेन 1, विलेन 1। ओके, 1.2 यहाँ पे हम देते हैं 1.4, उस वाली को 1.3 दे देंगे। और यहाँ पे होस्ट नेम स्विच 3 दे देंगे। तो यहाँ पे देखो, हो गया कॉन्फ़िगरेशन चेंज। हाँ हाँ। यहाँ पे देखो, पहले S1 था, अभी S3 हो गया। और यहाँ पे डू राइट भी मैंने कर दिया था, तो जैसे ही मैं एंटर कर दूंगा ना, तो वैसे ही अपने आप सेव कर लेगा। यहाँ पे स्विच 2, टू, ओके सॉरी, 3। चंद्रशेखर, सचिन, हाँ भाई। चिराग भाई, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ सभी को। मान लो कि मेरे नेटवर्क में मैनेजेबल स्विच भी है और अनमैनेजेबल स्विच भी है। तो अनमैनेजेबल स्विच होगी ना, वहाँ पे क्या होगा कि मैं कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाऊंगा विलेन की या किसी की भी, वो बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 में ही पार्टिसिपेट करेगी। या फिर कोई भी वहाँ पे अगर डायरेक्टली जैसे ही कोई भी पोर्ट लगा दोगे ना, तो वो सर्वर से जो भी उसको मतलब होगा ना, आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो अभी आपको वहाँ पे नेटवर्क किस तरीके से मैनेज करोगे, कौन मुझे बताएगा? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरी कोई बार क्या होता है कि नेटवर्क जब एक्सटेंड होता है ना, तो हमें कुछ देर, देखो वहाँ पे अगर आप स्विच ऑर्डर करोगे ना कि भाई मुझे एक स्विच लेनी है, तो वो आने में कई कई बार टाइम लग जाता है। तो तब तक आप नेटवर्क को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, कोई भी आपके पास मान लो कि 24 पोर्ट की या 48 पोर्ट की जो स्विच होती है ना, वो लगा देते हो। तो उसके बाद में आप नेटवर्क को किस तरीके से मैनेज करोगे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये वाली जो मैंने लगाई है, वो अनमैनेजेबल स्विच है। हाँ, तो अभी आप नेटवर्क को किस तरीके से मैनेज करोगे? मैनेजिंग स्विच तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अनमैनेजेबल स्विच कॉन्फ़िगर नहीं होती ना भाई। यहाँ पे पहले यहाँ पोर्ट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्विच टू स्विच जो कनेक्शन जा रहा होगा ना,
फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा विलेन मेरे जो यहाँ पे यूज़ होती है ना, वो मेंबर्स कितने हैं, और दूसरे मेंबर्स के वहाँ पे जो दूसरी विलेन यूज़ करते हैं ना, वो सारे मेंबर्स कितने हैं। और वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना स्विच में, वो सबसे ज़्यादा विलेन यूज़ होती है, विलेन अपना ये 4 वाली और 14 वाली, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे वॉइस विलेन का कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी काम में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये F05 वाला जो पोर्ट इस स्विच से इस स्विच में जा रहा है ना, उसको आपको विलेन 14 जो है ना, एक्सेस वाली डेटा वाली, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ उसका मेंबर बनाना पड़ेगा, ताकि अभी यहाँ पे जो जो भी कॉन्फ़िगरेशन लगेगी ना, जो जो भी अपने जो पार्टिसिपेट करेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 14 के मेंबर होंगे। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। या फिर आप क्या करो कि कोई विलेन 16 वाली एक नई क्रिएट कर दो, 16 या 17, और उसके बाद में यहाँ पे उसका ट्रैफिक जो है ना, इस वाली को 16 या 17 में रखो, और ताकि यहाँ पे जो भी ट्रैफिक जाएगा ना, वो 16-17 की विलेन से जाएगा। तो इससे आपका क्या है कि नेटवर्क का इंटरनल जो ट्रैफिक होगा ना, वो भी बहुत कम होगा। क्योंकि अनमैनेजेबल स्विच में क्या होता है, कई बार नेटवर्क में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप ठीक तरीके से ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप विलेन को डाल के भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात? हाँ हम्म। और मैं एक नेटवर्क में गया था, वहाँ पे वो लोग किस तरीके से ऐसे ही मैनेजेबल अनमैनेजेबल थी। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते थे कि जो डेटा ट्रांसफ़र करना होता था ना, वो लोग बहुत हाई, मतलब बहुत बड़ा बड़ा उन लोगों का डेटा ट्रांसफ़र होता था। तो वो लोग क्या करते थे, आपको पता हो तो हम पीसी में 2 आईपी दे सकते हैं, पता है? यहाँ पे एडवांस में जाके यहाँ पे मैं आईपी जो अगर मैन्युअली डालूंगा ना, तो मैं यहाँ पे दूसरा भी आईपी ऐड कर सकता हूँ एडेड में जाके। बताइए आपको, हेलो, नहीं नहीं पता था। ओके। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको इनेबल कर दूंगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया 192.168.1.200, 192.168.1.1, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा डीएनएस जो है वो मैं अभी 8.8.8.8 वाला गूगल का दे देता हूँ। अभी मान लो कि वहाँ पे मेरी विलेन, यहाँ पे ऊपर वाले जो दूसरे पीसी है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा का कंज्यूमेशन हो रहा था, वो 192.168 9 डॉट की सीरीज़ में थे। 9 डॉट यहाँ पे मैं 200 दे देता हूँ। जैसे ही इसको ऐड करूँगा ना, तो ये मेरा 9 के साथ कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से मैं अब 9 का भी जो क्या बोल सकते हैं, रिमोट भी ले सकता हूँ, डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो वो लोगों ने क्या किया था, 9 की जो विलेन थी ना, उसको पीसीस में जाके यहाँ पे 9 डॉट फॉर एग्जांपल आईपी दे दिए थे, उसका गेटवे कुछ भी नहीं डाला था। वो लोग सिर्फ इंटरनली ही डेटा एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे थे, और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि नेटवर्क में बहुत कंज्यूमेशन हो रहा था। तो उन लोगों ने इस तरीके से रास्ता अपनाया था। और वहाँ पे स्विच क्या थी कि मैनेजेबल भी थी और अनमैनेजेबल भी थी, तो वहाँ पे आप विलेन ठीक तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो आप इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हो नेटवर्क को। समझ में आ गया चंद्रशेखर? हाँ हाँ। हम्म। तो अभी चलो बैक टू पॉइंट में जाते हैं। अभी यहाँ पे जो कनेक्शंस है ना, वो मैं 5 से लेके स्टार्ट करता हूँ। मेरा 4 वाला, हाँ यहाँ पे ही होगा। और यहाँ पे स्विच टू स्विच में एक दूसरा लेन केबल फॉर एग्जांपल हमने डलवाया है रिडंडेंसी के लिए, ताकि मान लो कि एक जो फेल हो जाए ना, तो दूसरा काम में आ सके। तो अभी चंद्रशेखर हमें क्या करना है, कमांड बताएंगे आप? वॉइस और डेटा को एक्सेस देना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं मेरी स्विच 1 में गया,
कन्फ टी, अभी मुझे यहाँ पे INT FA0/1-4 फिर स्विच, शट डाउन कर देता नहीं यहाँ पे शट डाउन करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेटवर्क हमने इसी तरीके से बनाया है कि हमारा जो यहाँ पे देखो 1 से लेके 4 पोर्ट हमने खाली ही रखे हैं। तो हमें पता ही है कि 1 से लेके 4 पोर्ट का जो है हमारा स्विच टू स्विच जा रहा है और स्विच टू DHCP में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा अभी? हम्म, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस नहीं, यहाँ पे ट्रंक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल विलेन का कॉन्सेप्ट हुआ है इसके लिए। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 होती ना तो ये चारों पोर्ट में यहाँ पे एक्सेस रखता, पर ये ट्रंक पोर्ट हमें करने पड़ेंगे सभी के सभी, और ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे सारी की सारी स्विचेस में करना पड़ेगा। डू राइट। तो यहाँ पे हमारा एक नया कमांड ऐड हुआ, वो कौन सा हुआ? एग्जिट इंटरफेस रेंज FA0/1-4 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एग्जिट डू राइट। तो ये वाला कमांड जो है ना वो भी हमें सभी स्विचेस में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर तो हमने कर दिया है, अभी यहाँ पे भी करना है। उसके बाद में हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो हुआ कि नहीं। तो वो हम कैसे चेक करेंगे? मेरा स्विच का जो इंटरफेस है वो ट्रंक है या एक्सेस है, एक्सेस मोड में है, वो हम कैसे चेक करेंगे? शो रनिंग का करेक्ट, शो रनिंग कन्फिग। तो यहाँ पे हमें हमारा सारा कन्फिग्रेशन दिख जाएगा। देखो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक में दिख गया, और यहाँ पे हमने जहाँ पे एक्सेस रखा था ना ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो मोड में है। और दूसरी एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक और कमांड यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क में मल्टीपल DHCP एड्रेस है, सॉरी मल्टीपल DHCP सर्वर है। तो वहाँ पे उस सिनारियो में क्या करना पड़ेगा आपको? स्विच जो होती है ना वहाँ पे भी जो विलेन क्रिएट होती है ना वहाँ पे आपको IP हेल्पर का एड्रेस का कमांड डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, conf t INT VLAN, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 2 रखते हैं, IP हेल्पर एड्रेस आ गया। तो यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल DHCP एड्रेस है तो की मैं बात कर रहा हूँ उस सिनारियो की, तो यहाँ पे आपको DHCP का IP एड्रेस डालना है कि भाई ये मेरी जो विलेन है ना वो यहाँ से IP लेनी चाहिए, तो वो वहाँ पे जाके IP ले लेगी। जहाँ पे मल्टीपल DHCP है वहाँ पे। तो अभी हमें क्या करना है, किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना है, देखो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
ओके, तो अभी यहाँ पे हम सिर्फ 2 का ही रखते हैं। तो ये वाला जो है ना, वो मेरे विलेन 2 में रहना चाहिए, ये और ये वाला। हम्म, और यहाँ पे ये दोनों जो पोर्ट है ना, वो विलेन 3 में रहने चाहिए। उसी तरीके से ये वाला जो है ना, वो विलेन 12 में आएगा 2 की वजह से। और यहाँ पे विलेन 13 में आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम जाते हैं, तो हमें पता ही है कि हमारा कौन सा कहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 1 मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ। कहाँ गया मेरा, ये रहा। विलेन 13, यहाँ पे विलेन 12। तो कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे। इंटरफेस FA 0/5 मैंने किया अभी। चंद्रशेखर, हाँ हाँ। मैं 0/5 के अंदर चला गया अभी। शट डाउन, ताकि कौन सा वो मेरा पोर्ट है कि नहीं वो मुझे पता चले। तो ये देखो, ये विलेन 12 का मेंबर है। यहाँ पे मुझे विलेन 12 कन्फिगर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं नो शट करूँगा, पोर्ट को अप करूँगा। इंटरफेस विलेन, अरे सॉरी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 12 और एग्जिट। उसके अलावा INTFA 0/6। ओके, स्विच पोर्ट वाला भी कमांड एक साथ में वो चला देते हैं स्विच में। INTFA 0/ सॉरी, इंटरफेस रेंज, यहाँ पे रेंज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर्टिकुलर पोर्ट पे नहीं दे रहा हूँ। आप पर्टिकुलर पोर्ट पे भी दे सकते हो ये वाला कमांड, लेकिन मैं यहाँ पे पूरे की पूरी स्विच पे दे रहा हूँ। 0/5-24 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो मतलब यहाँ से 5 से लेकर 24 तक सारे के सारे एक्सेस पोर्ट मेरे हो जाएंगे। उसके अलावा स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। तो जिससे क्या वजह से क्या होगा कि अभी मैं यहाँ पे कोई भी पोर्ट पे लगाऊंगा ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट काम करेगा। ओके, तो अभी INTFA 0/6 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सभी एक्सेस पोर्ट में है। स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन कौन सी थी, 13। विलेन 2 जो है ना, वो मेरी वॉइस विलेन है। हमारे नेटवर्क में देखो, वॉइस विलेन होती है, फिर डेटा विलेन होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वॉइस विलेन का ट्रैफिक अलग जाए ना, तो उसके लिए हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वॉइस के लिए भी और डेटा के लिए भी।
क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो कि विलेन 1 जो है वो उसमें मेरा डेटा का भी ट्रैफिक जा रहा है, वॉइस का भी ट्रैफिक जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा नेटवर्क जो है ना वो मतलब बहुत ही स्लो चलेगा। तो इसकी वजह से हम वॉइस विलेन और जो डेटा विलेन है ना उसे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और स्विच बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैसे हो ब्रॉडकास्ट, अपना ब्रॉडकास्ट डोमेन जिसे बोलते हैं ना उसमें होती है। अ, तो यहाँ पे हमारी विलेन 12 और 13 हो गई। एग्जिट। अभी यहाँ पे मैं शो डू शो विलेन ये करूँगा ना तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। हम्म, यहाँ पे देखो विलेन 12 जो है वो कौन सा मेंबर है, 05 का, और विलेन 13 जो है वो 06 का। तो अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। स्विच 3 पे कहाँ गई। हम्म, तो स्विच पे यहाँ पे कहाँ पे लगा हुआ है वो कैसे पता चलेगा। INT देखो यहाँ पे भी अगर आप डू शो रनिंग कॉन्फ़िग करोगे ना एग्जिट शो इंटरफेस। तो यहाँ पे देखो मैंने कमांड चलाया था शो इंटरफेस का। तो यहाँ पे मुझे सारे के सारे जो इंटरफेस है ना उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सा अप है कौन सा डाउन है वो सब। ये देखो 21 इज डाउन। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट नहीं 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 05 5। तो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे सिर्फ 0/5 जो मैंने किया ना जिससे 0/5 की मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वो अभी क्या है अप है। और यहाँ पे अभी देखो कितने पैकेट आउट हुए हैं, कितने बाइट का जो पैकेट है ना कितने बाइट्स के इन शॉर्ट सारी की सारी यहाँ पे मिल जाएगी। कोई कोलिजन हुआ है, कोई एरर आई है आउटपुट के टाइम इनपुट के टाइम। तो यहाँ पे सारी की सारी मुझे इन्फॉर्मेशन दे देगा 0/5 की। ओके तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, INTFA 0/5। अभी यहाँ पे देखो मैं शट डाउन का कमांड चलाऊंगा। ये देखो ये वाला पोर्ट बंद हुआ। तो यहाँ पे मुझे विलेन कौन सी कॉन्फ़िगर करनी थी, विलेन 3।
वॉइस के लिए, और VLAN 13 डेटा के लिए। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN यहाँ पे 13, स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 3 एग्जिट। ये देखो यहाँ पे मुझे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस देना पड़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पूरी जो स्विच थी ना उसको एक्सेस नहीं दिया था। इंटरफेस रेंज FA 0/5-24 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये वाला अगर आप कमांड चलाओगे ना तो सारे के सारे पोर्ट्स जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस पोर्ट में चले जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन ही कमांड चलाना है कि स्विच पोर्ट एक्सेस तो के विलेन है, स्विच पोर्ट वॉइस तो के विलेन ये। समझ में आ गया? अभी दूसरा मैं एक कमांड चलाता हूँ, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, जिससे क्या होगा, ये मेरी स्पीडली काम करना स्टार्ट कर देंगे। और ये स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट वाला जो कमांड है ना, ये सिर्फ सिस्को के डिवाइस पे ही अप्लाई होगा, ये नॉन सिस्को के डिवाइस पे अप्लाई नहीं होगा। तो वहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं कि RPVST जो है ना, रैपिड PVST, वो कॉन्फ़िगर करते हैं। वो क्या है कि STP से ज़्यादा फास्ट काम करता है, इसकी वजह से। नो शॉट, देखो अभी वो अप हो गया। जीरो 6 INT सॉरी इंटरफेस में यू स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 12, अरे सॉरी, यहाँ पे स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 2 है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 12 है। एग्जिट डू राइट, डू शो VLAN। तो यहाँ पे वो मेरे पोर्ट का देखो VLAN 2 और VLAN 3 के मेंबर दिख रहे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो दिख रहा है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 12-13 के भी मेंबर है, और वॉइस VLAN 2 और 3 के भी मेंबर है, जिससे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो अपने रेंज 5-24 में कौन सा कमांड लगा है? और वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये वाली स्विच अभी भी कॉन्फ़िगर करना बाकी है। हाँ 1 2 3, स्विच 2 है ना। हाँ, इनेबल 1 2 3, यहाँ पे कॉन्फ टी INT रेंज, INT का मतलब होता है इंटरफेस, इंटरफेस रेंज। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर देखो, यहाँ पे मुझे क्या है, पूरे 0-5 से लेके 24 को करना है सेम कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए मैं यहाँ पे इंटरफेस रेंज कर रहा हूँ, वरना अलग अलग मुझे अलग अलग विलेन असाइन करनी पड़ती ना, या फिर तो मुझे क्या करता था कि इंटरफेस फास्ट इथरनेट का और उसके बाद में पर्टिकुलर पोर्ट डाल देता। समझ में आ गई बात? हेलो। हम्म हाँ जब भी हम लोग जब मल्टीपल पोर्ट देते हैं ना, हम्म कंटिन्यूसली नहीं रहता। मान लो कि 3 या 7 ऐसा। ऐसा नहीं, देखो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी होती है ना कि जो हमें एक साथ सारे के सारे पोर्ट्स में अप्लाई करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटरफेस रेंज जो है ना 0/5 से लेके 24, इसको मुझे कहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर आपको फास्ट इथरनेट है ना तो FA डालना पड़ेगा, और अगर गीगाबाइट इथरनेट है तो GIG डालना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी की सारी रेंज को अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेस मोड में डालना है।
तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक साथ सारी की सारी विलेन तो असाइन कर नहीं रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सेस मोड पे डाल रहा हूँ। और दूसरा यहाँ पे स्पैनिंग ट्री जो है ना, उसे पोर्ट फर्स्ट वो वाला कमांड चला रहा हूँ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, या तो मुझे सेम देखो, आप इसे पर्टिकुलर पोर्ट में भी कर सकते हो या एक साथ सारे पोर्ट में भी कर सकते हो। लेकिन पर्टिकुलर पोर्ट में आप ये कमांड अप्लाई करने जाओगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको वहाँ पे बहुत सारा टाइप करना पड़ सकता है। तो जो चीज़ें हमें एक साथ करनी होती है ना, वो हम क्या कर देते हैं कि एक पूरी स्विच में, मतलब 05 से लेकर 24 को एक साथ हमें एक्सेस मोड में डालना था, तो वो हमने डाल दिया। उसके पहले हमने क्या किया था, 01 से लेके 04 को सारे को एक साथ हमें ट्रंक पोर्ट में डालना था। तो मैंने एक एक करके नहीं डाला कि आई इंटरफेस FA01, उसके बाद में एंटर प्रेस किया, फिर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, उसके बाद में वापस एंटर प्रेस करूंगा, एग्जिट करूंगा, फिर पोर्ट 2 में जाऊंगा। तो उस तरीके से मैं नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, जितनों को एक साथ मुझे करना है ना, 1 से लेके 4 तक को मुझे ट्रंक करना था, तो वो मैंने ट्रंक कर दिया। उसके बाद में 5 से लेके 24 को एक्सेस पोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। अभी इंटरफेस FA0/5, तो यहाँ पे वो कौन सा है वो देखने के लिए क्या करेंगे, शर्ट। तो देखो ये ग्रीन वाला शर्ट हुआ, मतलब कि यहाँ पे मुझे विलेन 2 कॉन्फ़िगर करनी है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, स्विच पोर्ट वॉइस विलेन 2 और स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 12। मतलब यहाँ पे मेरी जो वॉइस विलेन है ना, वो 2 रहेगी और एक्सेस विलेन 12 रहेगी। नो शर्ट। तो इससे क्या होगा, स्विच पोर्ट वॉइस विलेन 2 जो है ना, वो मेरी स्पेशल वॉइस के लिए है। तो विलेन जो वॉइस विलेन का जो है ना, वो डेटा वॉइस विलेन से ही जाएगा। और एक्सेस पोर्ट जो है ना, यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 12 लिखा है, तो मेरा जो डेटा है ना, तो कोई फॉर एग्जांपल कोई फाइल हो गया, कोई PPT फाइल हो गई, या फिर कोई दूसरा डेटा हो गया, तो वो यहाँ से जाएगा विलेन 12 से। एग्जिट डू राइट। (0/6), तो वो तो यहाँ हमें पता ही है, यहाँ पे भी है, या ये वाला ही है, लेकिन फिर भी शट डाउन में कर रहा हूँ ताकि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, वो क्रॉस वेरीफाई हो जाए एक बार इसके लिए। स्विच पोर्ट वॉइस विलेन कौन सा है करना है हमें यहाँ पे, 3 वॉइस विलेन। और स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 13। नो शर्ट डू राइट। तो यहाँ पे ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो हमने कर ली है। મારો લેક્ચર ચાલે છે, પછી નીચેથી લઈ લે, મારા બેગમાં છે। हेलो, आवाज़ आ रही है? ओके, तो अभी हमें क्या करना है, ये हमारा जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था ना, वो ख़त्म हो चुका है। पूरा नेटवर्क का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था ना, वो ठीक है। यहाँ पे अभी अपने आप IP मिल जाने चाहिए। ये देखो IP मिल गया मुझे 2.11। यहाँ पे मुझे अभी तक नहीं मिला है, हाँ मिल गया, देखो, हाँ 11। यहाँ पे 3.10 और यहाँ पे देखो 2.10 IP मिल गया। और यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, इसको DHCP पे डालूँगा। 12 का IP मुझे मिल गया, दिख रहा है, विजिबल है? ओके। उसी तरीके से यहाँ पे,
तो ये सारी जो थी ना वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी सिर्फ। अभी हमें क्या करना बाकी है, सीडीपी का प्रैक्टिकल अभी हमारा बाकी है। उसके बाद कौन सा डेटा कहाँ से जाने वाला है वो भी अभी प्रैक्टिकल बाकी है। ओके, तो अभी सीडीपी के प्रैक्टिकल में मुझे कौन हेल्प करेगा? हेलो। याद है हमने पढ़ा था सीडीपी जैसा कुछ। हाँ हाँ सिस्को। आगे। हाँ ठीक है, वो काम क्या करता है सीडीपी वो बता दो चलो। सीडीपी और दूसरा हमने एलएलडीपी दोनों एक साथ में पढ़ा था, पता है? हाँ लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ओके, और ये? सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। करेक्ट। ये क्या काम करते हैं? जो भी नाइबरिंग स्विचेस है ना उसका डिटेल पूछ। करेक्ट, याद आ गया भाई को। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को जो होता है ना उसके सारे डिवाइसेस में सीडीपी इनेबल रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 इनेबल 1 2 3 शो सीडीपी स्टार। ओके सॉरी। दिख रहा है कुछ? हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या इससे आपको समझ में क्या आता है? यहाँ पे देखो शो सीडीपी नेबर यहाँ पे मैंने किया है। तो अभी यहाँ पे देख के आपको क्या समझ में आता है? जो कैपेबिलिटी में हम देखते हैं ना हम्म। उसमें आर जो आता है मीनिंग हम कनेक्टेड है विद राउटर। हाँ। और जहाँ पे एस दिख रहा है हम्म। वो स्विचेस से कनेक्टेड है। करेक्ट। तो यहाँ पे डिवाइस जो है ना ये राउटर के साथ FA01 से कनेक्टेड है। मतलब कि ये वाली स्विच का FA01 है जो है ना, फास्ट इथरनेट 01 का ये वाला पोर्ट, वो मेरा राउटर से कनेक्टेड है। दिख रहा है FA01? और राउटर का पोर्ट कौन सा है? FA00 वाला। यहाँ पे सब इंटरफेस हमने क्रिएट किए थे। और हमारी वाली स्विच में स्विच 3 में से जो कनेक्शन जा रहा है ना फास्ट इथरनेट का, वो नंबर 3 वाले पोर्ट में से जा रहा है और सामने वाली पोर्ट में नंबर 2 में जा रहा है। और ये देखो मॉडल कौन सा है, 2950 स्विच का मॉडल यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे अगर मैं स्विच पे स्विच में दूसरा एक आता है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ 1 2 3 इनेबल 1 2 3 शो वर्जन एंटर। ऐसे आप शो वर्जन करके जब एंटर प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे स्विच का आपका जो सीरियल नंबर होगा ना मदरबोर्ड का, वो सब कुछ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दिख रहा है आपको? हाँ हाँ दिख रहा है। हम्म। ये देखो सीरियल नंबर कौन सा है, उसके अलावा बाकी इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि 24 पोर्ट की फास्ट इथरनेट की स्विच है। अप टाइम उसका 1 घंटे से है यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमारा CDP का भी जो है ना प्रैक्टिकल वो ख़त्म हो गया। इसी तरीके से आ, मान लो कि यहाँ पे मुझे LLDP कॉन्फ़िगर करना है। हेलो। जी ये सीडीपी पे सिर्फ वो शो करता है ना जो भी कनेक्टेड स्विचेस इसके बारे में। हाँ, वो ये रहा IP एड्रेस जिसके आप बारे में बात कर रहे थे ना, उसके लिए सो CDP नेबर डिटेल्स। तो सो CDP नेबर डिटेल्स जो होती है ना, वहाँ पे आपको IP एड्रेस मिल जाएंगे। ये देखो राउटर का मुझे IP एड्रेस R1 का, डिवाइस देखो R1 है, उसका IP एड्रेस 192.168.1.1 है। दिख गया? फिर 2.1 3.1 वो सब आ जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या किया था, इंटरविलन राउटिंग। 15 24 25, ठीक है। फिर सामने वाली ये देखो स्विच 3 जो डिवाइस है वो 1.4 उसका IP एड्रेस है। तो ये CDP कब काम में आता है? ये नया वाला। मान लो कि आपको कभी कॉन्फ़िगरेशन का कुछ बेसिक आइडिया नहीं है कि मेरा कौन सा स्विच में कौन से कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा IP है, या फिर कौन सा पोर्ट जो है वो कौन सी वाली जगह पे जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये जो सारे हमने पोर्ट दिए हुए हैं ना, वो स्विच टू स्विच में हो सकता है कि ऊपर रूफटॉप से भी जा रहे हो। क्योंकि अगर मान लो आपको एक ही जगह पे, अगर एक ही रेक के अंदर हो गए ना सारे के सारे स्विचेस, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस स्विच से इस स्विच में मेरी अपलिंक आ रही है, वो आप फाइंड आउट इजीली कर पाओगे। लेकिन मान लो कि ऊपर रूफटॉप से आ रहे होंगे ना, तो आपको बेसिक आइडिया जल्दी नहीं लगेगा। तो उस टाइम पे CDP काम में आता है। आ गया समझ में? हाँ हाँ। ओके। और VTP के बारे में तो आपको पता ही है कि VTP, चलिए VTP कितना मोड होते हैं VTP के अंदर, और उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वीलैन वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। हाँ। इससे तीन होता है। हाँ, 3 मोड होते हैं। कौन से होते हैं? सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। तो जिसमें सर्वर क्या कर सकता है? सर्वर पूरा एडिट डिलीट। हाँ, विलेन को क्रिएट कर पाएगा, डिलीट कर पाएगा, मॉडिफाई कर पाएगा। ठीक है, क्लाइंट होगा वो ना तो विलेन क्रिएट कर पाएगा, ना तो विलेन मॉडिफाई कर पाएगा, और ना ही डिलीट कर पाएगा। उसके अलावा जो ट्रांसपेरेंट होता है वो, ट्रांसपेरेंट हम्म, वो सब कुछ कर पाएगा लेकिन डेटाबेस का खुद का नहीं रहता। उसका डेटाबेस खुद का रहता है। ट्रांसपेरेंट में खुद का डेटाबेस वीलैन का यूज नहीं करता। नहीं। ट्रांसपेरेंट में कैसा होगा, फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे विलेन 2 विलेन 3 विलेन 4 विलेन 5 क्रिएट हुई है सर्वर की, उसकी इन्फॉर्मेशन वो उसके पास रखेगा, और सामने वाली जो दूसरी स्विच होगी ना, क्लाइंट स्विच, उसको भेज देगा। अभी मान लो कि विलेन 24 25 उसने खुद ने क्रिएट की है, ट्रांसपेरेंट वाली स्विच ने। ओके। तो वो क्या करेगा कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उसके पास रखेगा। 24 25 जो उसके डिवाइस होंगे ना, उसको वो उस विलेन का IP एड्रेस भी दे देगा। लेकिन वो क्लाइंट मशीन को 24 25 पास वन नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? हाँ हाँ। हम्म। तो अब हम बात करेंगे HTTP के बारे में। तो HTTP में जो है ना, वो दो वर्जन होते हैं। एक होता है PVST, और दूसरा होता है RSTP। तो PVST जो होता है ना, वो फिलहाल अभी जो होता है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि PVST जो है ना वो पुराने वाले जो डिवाइस थे उसको भी सपोर्ट करता है, नए वाले डिवाइस को भी सपोर्ट करता है। और ज़्यादातर पुराने वाले डिवाइस जो है ना वो अभी PVST पे बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो हमारे पास कोई भी स्विच या फिर कोई भी राउटर आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको पुराने किस तरीके से था उसी तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। समझ में आ गई बात चंद्रशेखर? अगर मान लो कि पूरा नेटवर्क मुझे पहले के से तैयार करना है, तो उस टाइम पे मैं RSTP कॉन्फ़िगर करूँगा।
लेकिन अगर मुझे पुराना नेटवर्क में कुछ सेटअप करना है तो मैं पीवीएसटी यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि फॉर एग्जांपल नेटवर्क में 8 स्विचेस है, अगर मैंने आरएसटीपी कॉन्फ़िगर किया वहाँ पे पीएसटीपी हटाकर, तो मुझे आठों के आठों स्विच में मुझे आरएसटीपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा, मेरा काम ही बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ समझ। हाँ हाँ। हम्म। तो अभी हम पीवीएसटी में पीवीएसटीपी जो है ना, वहाँ पे किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आपको दो स्विचेस दिख रही होगी, तो यहाँ पर हम OD1 वाला लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी स्विच जो है ना, यहाँ से विलेन 2, विलेन 4, विलेन 12 और विलेन 14 का ट्रैफिक जाना चाहिए। और इस साइड की स्विच जो है ना, यहाँ पे विलेन 3, विलेन 13, फिर विलेन 15, सॉरी विलेन 5 और विलेन 15 का ट्रैफिक जाना चाहिए इस वाली स्विच में से। और यहाँ पर ये वाली जो स्विच है ना, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 जो है ना, उसके लिए प्राइमरी रहेगी, बाकी सब के लिए सेकेंडरी रहेगी। समझ में आ गई बात? हेलो चंद्रशेखर। हम्म। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाली स्विच से। तो एक काम करते हैं, OD1 को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो स्विच जो है ना, ताकि मुझे याद रहे कि स्विच 3 जो है ना, वो मेरी अब 3 फिर 1 3 फिर 5 और 1 5 का डेटा लेके जा रही है। ठीक है? तो अभी मुझे कौन कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा? पर उससे पहले आप वो फिर से एक बार बताओगे वो पीवीएसटी का मुझे थोड़ा। पीवीएसटी जो होता है ना, पर विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, वो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग उसमें क्या करते हैं कि विलेन के वाइज स्विचेस को डिवाइडेड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली जो स्विच है ना, वो मेरी विलेन 3, विलेन 1 3, विलेन 5 और विलेन 1 5 का डेटा लेके जाएगी। ये वाली जो मेरी स्विच है ना, वो विलेन 2, विलेन 4, विलेन 1 2 और विलेन 1 4 का डेटा लेके जाएगी। और ये वाली जो है ना, वो मेरी अपने सेकेंडरी पे रहेगी। ये मेरी प्राइमरी स्विचेस रहेगी और ये मेरी सेकेंडरी रहेगी, ताकि जब भी मेरा नेटवर्क अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल ये वाली स्विच डाउन हो ना, तो तुरंत ये वाली स्विच बाकी का सारा जो डेटा है ना, विलेन 3 का 1 3 5 1 5 का डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर दे। समझ में आ गई? और ये हमें क्यों करना है? तो ताकि हमारी नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस हो ना, वो इंक्रीज हो जाएगी इससे, इसके लिए। ओके ओके। ओके। तो कमांड किसी को याद है? किसी ने लिखे थे? हेलो, कमांड लिखे थे आपने? हम्म। हम्म। तो यहाँ पे हमें जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना, वो ये करनी है। देखो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर दिया, स्पैनिंग ट्री पोर्ट मोड फास्ट कर दिया। ठीक है? यहाँ पे हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ये करनी है, उसका मोड चेंज करना है पीवीएसटी का। उसके बाद में कौन सी प्राइमरी स्विच रहेगी और कौन सी सेकेंडरी रहेगी, सिर्फ यही वाला कमांड चलाना है। ये दो ही कमांड अभी हमें चलाने हैं। समझ में आ गई बात? तो चलो शुरू करते हैं। तो वो कमांड अभी आप मुझे बता पाओगे ना चंद्रशेखर? हाँ हाँ। ओके। तो यहाँ पे बताओ कमांड।
स्पेनिंग ट्री मोड हाँ PVST करेक्ट। अभी स्पैनिंग ट्री हम्म VLAN हम्म 0 to विलेन 3 VLAN 3 13515। अभी रूट इसको यहाँ पे प्राइमरी। ओके यहाँ पे इसको रिजेक्ट किया, क्यों वो समझना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी सेम एरर आया था। ओके तो यहाँ पे 3 फिर कोमा करेंगे 1 3, उसके बाद में वापस कोमा करेंगे, विलेन 5 फिर कोमा करेंगे और 1 5 रूट प्राइमरी। यहाँ पे कमांड दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा कमांड है। एंटर हो गया। हमारा क्लिक हो गया। एग्जिट और अभी डू, यहाँ पे डू राइट नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ राइट चल जाएगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन मोड में है ना तो वहाँ पे डू राइट करना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे देखो, मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। शो स्पेनिंग ट्री, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा ना, हम्म, ओके एकदम ऊपर का चला गया। शो स्पेनिंग ट्री ओके तो ये वाली स्विच को अभी हमें क्या करना है। देखो यहाँ पे पहले दोनों पोर्ट बंद थे, अभी देखा एक पोर्ट अप हुआ। एक मिनट, प्रेफरेंस में मैं जाके दिखाता हूँ। ये दोनों पोर्ट डाउन थे, देखा था। अभी ये एक अप हो गया, देखा। हाँ अभी देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरे की PVSTP की कॉन्फ़िगरेशन करूँगा ना तो दूसरा भी अप हो जाएगा। तो कॉन्फ टी, हाँ भाई कमांड बताओ। हेलो। स्पैनिंग ट्री मोड PVST, मोड PVST फिर स्पेनिंग ट्री VLAN विलेन 2 2 कोमा 1 2 कोमा फिर 4 4 करेक्ट कोमा 1 4 और रूट root primary करेक्ट। और अभी हम यहाँ पे दूसरी एक कमांड चलाएंगे, विलेन 1 रूट
सेकेंडरी। तो जिससे क्या होगा, अगर मेरी मेरी मान लो कि ऊपर वाली स्विच फेल हो गई ना, तो विलेन 1 का डेटा इस वाली स्विच से कन्फिगर होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। डू राइट। समझ में आ गई बात? हाँ देखो पोर्ट अप हो गया। अभी यही सेम कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे करते हैं। 1 2 3 इनेबल कॉन्फ टी, अरे सॉरी 1 2 3 कॉन्फ टी स्पेनिंग ट्री मोड पीवीएसटी। स्पेनिंग ट्री विलेन 1 रूट प्राइमरी। फिर स्पेनिंग ट्री विलेन, हाँ, 2 2 से लेके स्टार्ट करेंगे। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 1 5 है, रूट सेकेंडरी। एग्जिट। यहाँ पे हमने वो वाला नहीं डाला है। देखो यहाँ पे डू राइट वाला नहीं चला। राइट कौन सा वाला? वाईफाई वाला। तो उसके लिए वापस से हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखो ये वाला पोर्ट मेरा बंद था, तो अभी अप हो गया, देखा? तो अभी नेटवर्क में कहीं पे भी लूप नहीं है। अभी देखो यहाँ पे मैं सिम्युलेशन में जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा कहाँ गया पैकेट? ये जो है ना पैकेट, उसको मैं यहाँ पे भेजता हूँ। इसका पैकेट यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट अभी सभी स्विचेस में जाके ब्रॉडकास्ट कर दिया, फेल हो जाएगा पैकेट पहली बार। तो देखो पहला पैकेट मेरा फेल हो गया। अभी मैं वापस से एक पैकेट भेजता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का। देखा वो कहाँ से आया? हेलो हेलो। हाँ हाँ हम्म। तो वो ट्रैवलिंग कहाँ से कहाँ देख कर रहे हो, देख रहे हैं ना? तो यहाँ पे देखो सक्सेसफुल हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ये वाला जो पैकेट है ना, यहाँ से यहाँ पे भेज रहा हूँ। मतलब 3 से यहाँ पे 1 3 से 1 3 में भेज रहा हूँ। पहली बार में तो ब्रॉडकास्ट होके फेल ही हो जाएगा। ओके सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पे अभी मैं इस वाले पैकेट को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे वापस से पैकेट भेजता हूँ। देखा वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया? हेलो। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो सक्सेसफुल हो गया ये। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से चल रही है वो, जिससे आपको बेसिकली जो है ना जल्दी आइडिया आ जाएगा। और
यहाँ पे ये वाला जो पैकेट है ना, मैं यहाँ पे भेजता हूँ। और ओके, सक्सेसफुल डिलीट किया हमने ये पैकेट। अभी देखो मैंने दूसरा पैकेट भेजा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक। देखा कहाँ से कहाँ गया? इस वाली स्विच से इस वाली स्विच में गया। देखा? हम्म। तो अभी देखो मैं कहाँ से कहाँ डेटा भेज रहा हूँ। पैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक भेज रहा हूँ, तो वो भी कौन सी वाली स्विच से जाना चाहिए? ये वाली स्विच से। अगर वो इस स्विच से आ रहा है ना, तो मतलब इसका मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है ना उसमें प्रॉब्लम है। पहली बार में तो ब्रॉडकास्ट करेगा ना, इसकी वजह से कुछ आइडिया नहीं आएगा। एक मिनट, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके इसको पैकेट को डिलीट करके अभी वापस से भेजता हूँ। यहाँ से मुझे डेटा भेजना है यहाँ पे। देखा है वो कौन से स्विच से जा रहा है? मिल गया मुझे मेरा पैकेट। हम्म। तो मतलब मेरा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या है कि बेसिक आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे अभी मेरा डेटा कोई भी विलेन 3 का होगा ना, वो इस वाली स्विच से ट्रैवल करेगा। 3 का 1 3 का या फिर 5 का 1 5 का वो इस वाली स्विच से जाएगा। और 2 का 4 का 1 2 का 1 4 का वो इस वाली स्विच से ट्रैवल करेगा। देखो वापस से मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से डेटा अभी मैं यहाँ पे भेजता हूँ। ये कहाँ से भेजा? विलेन 12 से यहाँ पे विलेन 12 को भेजा है। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा। समझ में आया कहाँ से कहाँ ट्रैफिक ट्रैवल कर रहा है? हेलो। हम्म। तो यहाँ पे वो देखो विलेन 2 के पास गया। अभी वो यहाँ पे डेटा भेजेगी और वहाँ से मुझे डेटा मेरा मिल जाएगा। कौन सी वाली स्विच से? ये वाली स्विच से। और अगर मैं विलेन 3 का यहाँ पे 1 3 का डेटा भेजूंगा ना, तो वो ये वाली स्विच पे आएगा, उसके बाद में ये वाली स्विच पे आएगा और उसके बाद में मुझे मेरा डेटा मिलेगा। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ओके, पहली बार में तो ब्रॉडकास्ट हर बार करता है ना, उसी की वजह से ये डिलीट। देखा? तो ये था हमारा पीवीएसटी। और आरएसटीपी का भी कॉन्फ़िगरेशन हम इसी तरीके से पर विलेन कर सकते हैं। पर वो आरएसटीपी जो है ना,
वो PVSTP से थोड़ा ज़्यादा फास्ट काम करता है। समझ में आ गई बात? हाँ हाँ। हम्म। फीचर्स तो सेम ही है ना? हाँ। फीचर सेम है लेकिन रैपिडली होता है। हाँ। और आप चाहो ना तो यहाँ पे कौन कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि विलेन 1 जो है ना, हम्म। वो यहाँ पे भी रख सकते हो, और बैकअप के लिए यहाँ पे भी रख सकते हो। प्राइमरी ये रहेगा विलेन 1 का, 1 3 1 3 5 1 5 सारे के सारे इवन यहाँ पे, और यहाँ पे इवन और ओड दोनों, वो मतलब रिडंडेंसी के लिए यहाँ पे हम उसको सेकेंडरी में रखेंगे। आ गया समझ में? हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ। और कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं। ओके, तो यहाँ पे आज हमने जो है ना पूरा हमारा स्विचिंग ख़त्म हो गया। चिराग भाई, हेलो। हाँ बोलो। आ आखू स्विचिंग पती गયું। ઓકે હવે મજા આવી ગઈ. हम्म। બધું રિકવર થઈ ગયું ને આપણે. हम्म। 50 સુધી પ્રેક્ટિસ નહીં કરે ત્યાં સુધી નહીં મજા આવે. हाँ तो મોબાઈલમાં સિસ્કો પેકેટ સાથે ડાઉનલોડ કરવાની તો हाँ, પણ એ મોબાઈલવાળું છે ને પીસી જેવું કામ નથી કરતું। એમાં પીસી हाँ, पीसी का तो लैपटॉप પણ ચાલે। કમાન્ડની જેમ થી પ્રેક્ટિસ નહીં કરો ને હવે કેવી જેમ કે નહીં ખબર हम्म। ડેલી પ્રેક્ટિસ કરવું પડશે બાકી हम्म। જ્યાં કરશો ને એમાં કરશો हाँ। થોડું આપણું સારું મહેનત છે મસ્ત છે હો, મજા આવી. हम्म। तो कल जो हम है ना राउटर कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, और कल हम राउटर में सबसे पहले DHCP ले लेंगे। राउटर के बेसिक फंक्शंस के में बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से राउटर काम करता है, और उसके बाद में DHCP ले लेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है ना? નહીં નહીં નહીં. ओके। और राउटर में हम क्या क्या सीखेंगे तो वो देखो, मैं भी वो आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि हमारी साइट्स जो होती है ना, वहाँ पर अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं हम लोग। देखो, प्रोटोकॉल दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं राउटेड और दूसरा होता है राउटिंग प्रोटोकॉल। और दूसरा होता है राउटेड प्रोटोकॉल्स। तो राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं ना, जो राउटिंग का जो जैसे कि रीप है, OSPF है, EIGRP है, वो क्या करेगा, आपको बेस्ट से बेस्ट पाथ प्रोवाइड करेगा राउटर का, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। जबकि राउटर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसका जो डेटा होता है ना, वो कैरी करके एक जगह से लेके दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। समझ में आ गई बात कि कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ पे? हम्म। तो हमारा जो नेटवर्क होता है ना, वो यहाँ पे, एक मिनट, मैंने सबसे पहले पता है, मेरी एक साइट मैंने बनाई थी, लेब, ये वाली दिख रही है आपको? तो नेटवर्क में किस तरीके से होता है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आप जाओगे ना ये वाले राउटर पे, तो वो मेरा राउटर कौन सा है, मुंबई वाला। तो मेरे मुंबई से लेके यहाँ पे ये जो राउटर है ना, हैदराबाद, और यहाँ पे मेरा राउटर जो है ना, वो बेंगलोर वाला है। तो मान लो कि ये ऑफिस जो है ना, ये तीनों ऑफिस हमारी पुरानी है, तो जिसके कारण हमारे जो राउटर है ना, वो पुराने वाले राउटर है। तो वहाँ पे हमने क्या किया है, वहाँ पे हमने रिप जो राउटिंग आता है ना, उससे राउटिंग किया है। और उसके बाद में यहाँ पे ये वाला जो मेरा ऑफिस है ना, पुणे वाला, वहाँ पे मान लो कि मेरा नया वाला ऑफिस है, पूरा नया सेटअप है, तो यहाँ पे मैंने OSPF से राउटिंग किया हुआ है। तो अभी सीधी सी बात है कि OSPF का डेटा रिप में जाएगा कि नहीं जाएगा?
मेरा OSPF से अगर मैंने राउटिंग किया है तो वो रिप को पैकेट भेजेगा कि नहीं भेजेगा? नहीं भेजेगा। OSPF सिर्फ OSPF को ही डेटा भेजेगा और रिप जो है ना वो सिर्फ रिप वाले को डेटा भेजेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिप OSPF रिडंडेंसी, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सेट करना पड़ेगा, ताकि मेरा रिप का डेटा जो है ना वो OSPF में जाएगा और OSPF का डेटा जो है ना वो रिप में मेरा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ये जो नेटवर्क है ना वो रिप नेटवर्क है और यहाँ पे OSPF भी है। तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को फिर डेटा सेंड करना चालू कर देगा रिडंडेंट ये डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए। यहाँ पे देखो राउटर का देखा, यहाँ पे रिप कॉन्फ़िगर किया है, यहाँ पे OSPF कॉन्फ़िगर किया है। तो ये वाला तो सारा राउटिंग जब ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम रिप का राउटिंग सीखेंगे। हालांकि सिस्को का जो नया सिलेबस है ना उसमें रिप का राउटिंग नहीं है, लेकिन अभी भी जो डिवाइसेस है वो तो नेटवर्क में लगे हुए ही है, पुराने डिवाइसेस, और उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो रिप पे काम भी कर रहे होंगे। तो इसके वजह से मैं आपको रिप भी सिखाऊंगा, OSPF भी सिखाऊंगा, और दूसरा होता है EIGRP। तो ये EIGRP जो प्रोटोकॉल है ना वो सिर्फ सिस्को के जो राउटर्स है ना उसको सपोर्ट करता है। तो ये तीनों के तीनों मैं आपको सिखाऊंगा राउटिंग प्रोटोकॉल। जो EIGRP है ना वो अभी लेटेस्ट सिलेबस में नहीं है, तो ये सारे के सारे मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद में हम ट्रिपल पी और वो सब बहुत कुछ आता है, तो वो सब हम सीखेंगे। तो आज के लिए बस यहाँ पे इतना ही रखते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना? आज आपने बताया था ना वो क्या? किसका? रिप का? अभी आपने दिखाया था ना स्विचिंग का, हाँ वो एक बार हमको भेज दीजिए। हाँ, ये जो स्विचिंग का जो है ना उसका वो मैं टेम्पलेट भेज दूंगा, लेकिन उसके लिए देखो नकल करने में भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। वो कहावत तो सुनिए ना, मैं आपको यहाँ पे टेम्पलेट भेज सकता हूँ, लेकिन पता है मैंने भी आज गलती की थी, मैंने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया था। टेम्पलेट टेम्पलेट का जरूरी नहीं है, अच्छा, ये टोपोलॉजी? टोपोलॉजी। हाँ, टोपोलॉजी मैं भेज दूंगा, पर उसके साथ में टेम्पलेट भी आपको भेज दूंगा। अगर मैं आपको टोपोलॉजी भी भेजूँ ना तो देखो यहाँ से भी आप टेम्पलेट निकाल सकते हो। किस तरीके से, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 1 2 3 इनेबल, 1 2 3 शो रनिंग कन्फिग। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ना तो आपको सारी की सारी कन्फिग्रेशन मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये कन्फिग्रेशन को सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करना है। देखो सारे के सारे कमांड लिखे हुए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते, और किसी को कोई क्वेश्चन आंसर कोई हो तो? मैं वो पैकेट ट्रेसर दिखाइए मैंने फोटो खींच के। हाँ ठीक है, 1 मिनट। हम्म परफेक्ट है, यूएसपी। हो गया। हाँ हो गया। हम्म हम्म तो बस आज के लिए इतना ही रखते। अगर कोई ऐसा हो ना तो एक बार आप वापस से यहाँ पे स्पेनिश